नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। कांग्रेस जिला पद के लिए 1.5 दर्जन से अधिक दावेदार। दिल्ली से आए पर्यवेक्षक ने टटोला पदाधिकारियों का मन, साथ ही पढ़ाया कांग्रेस के अनुशासन का पाठ। नए साल से पहले होनी है कांग्रेस के धौलपुर जिला अध्यक्ष की घोषणा। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। धौलपुर कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन संगठन सृजन अभियान के तहत हिना रिसोर्ट धौलपुर में किया गया, जिसमें दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक अनिल चौधरी ने संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत समीक्षा एवं मार्गदर्शन दिया। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। बैठक में पर्यवेक्षक अनिल चौधरी ने कहा कि बैठक का उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना तथा कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता एवं सक्रियता को बढ़ावा देना है। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर गहन चर्चा की गई और आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही पर्यवेक्षक अनिल चौधरी ने संगठन सृजन अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पर पहुंचकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में आगामी दिनों में विभिन्न ब्लॉक स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया जाएगा। अनिल चौधरी ने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि संगठन की मजबूत ही पार्टी की सफलता का आधार है। हमें जमीन स्तर के हर कार्यकर्ता को जोड़ना होगा ताकि हमारी आवाज आम जनता तक पहुंच सके। उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों, न्याय, समानता एवं सेवा को मजबूती से अपनाने पर बल दिया। इस दौरान पर्यवेक्षक ने धौलपुर जिलाध्यक्ष पद के लिए योग्य व्यक्ति को लेकर भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मन टटोला। आपको बता दें कि आगामी दिनों में जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष पद की घोषणा होनी है। सूत्र बताते हैं कि अध्यक्ष पद के लिए धौलपुर जिले में करीब 1.5 दर्जन कांग्रेसी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सब अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अपनी जुगत में लगे हुए हैं। जिला अध्यक्ष पद पर योग्य व्यक्ति के चयन को लेकर ही आज सोमवार को पर्यवेक्षक धौलपुर आए हैं, जिन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से मीटिंग कर योग्य व्यक्ति के चयन को लेकर सभी का मन टटोला। बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष पद के लिए पार्टी ने एक आवेदन प्रारूप बनाया है, जो जिला अध्यक्ष बनने की चाहत रखने वाले पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को भरकर जमा कराना होगा। आवेदन पत्र पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की पसंद आदि के आधार पर पैनल बनकर दिल्ली जाएगा, जहां से जिला अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। पर्यवेक्षक ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस पर्यवेक्षक अनिल चौधरी ने बैठक लेने से पहले होटल रेड स्टोन धौलपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें संगठन सृजन अभियान 2025 की जानकारी दी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को एक जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब कमर खासकर मेहनत करनी होगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक अजीत यादव ने कहा कि संगठन सृजन अभियान का मकसद जमीनी स्तर के हर कार्यकर्ता को जोड़ना है ताकि हमारी आवाज आम जनता तक पहुंच सके। इस दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक प्रदेश सचिव साजिद खान, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बसेड़ी विधायक संजय जाटव एवं जिला महासचिव धनेश जैन मौजूद रहे। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो हमें जो निर्देश प्राप्त हुआ है एज ए ऑब्जर्वर, मैं कहना चाहता हूँ कि 22 आपके अक्टूबर से पहले हमें यहाँ के जिले की जिला वाइज रिपोर्ट सबमिट करनी है। बाकी आगे की प्रक्रिया दिल्ली से होगी। AICC राष्ट्रीय लीडर प्रभारीगण जब ये मंत्रणा कर लेंगे तो बहुत जल्द ये सूची पहले मैंने कहा कि ये 22 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट सबमिट करके हमें AICC को देनी है। उसके उपरांत जो भी समय AICC लेवल पे पैनल बना करके यहाँ से जाएगा, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो नए साल तक का इंतजार नहीं होगा, उससे पहले ही यहाँ से जो है नाम आपको जरूर मिल जाएगा। जमीन विवाद में भाई ने ली भाई की जान, गांव में फैली सनसनी। आगरा जिले के ताजगंज थाना क्षेत्र के गांव बजहेरा में सोमवार सुबह करीब 6 बजे 2 सगे भाइयों के बीच विवाद हो गया, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि ये विवाद महज जमीन पर कूड़ा डालने को लेकर हुआ। जानकारी के अनुसार आगरा उत्तर प्रदेश के बजहेरा गांव निवासी 35 वर्षीय
मुकेश कुशवाहा पुत्र दादाराम सोमवार सुबह गांव में अपनी जमीन पर खड़ा था। इसी दौरान बड़ा भाई श्री कृष्ण वहां कूड़ा डालने के लिए पहुंच गया। इस पर मुकेश ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उससे पिता द्वारा दी गई अपनी जमीन पर कूड़ा डालना चाहिए, न कि उसकी जमीन पर। इसे लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जो बहस में मारपीट में बदल गई। ग्रामीणों के अनुसार झगड़े के दौरान श्री कृष्ण ने मुकेश को जोर से धक्का मार दिया, जिससे वह गिर गया, जिससे गंभीर चोट लग गई, जिसकी वजह से मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर ताजगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर गांव में भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया गया कि मृतक अपने पीछे पत्नी, 4 बेटी और 3 बेटे छोड़ गया है। मृतक की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। मामूली सी बात को लेकर हुए झगड़े से गांव में हर कोई हतप्रत है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। कार और बाइक मालिकों के लिए दशहरा से लेकर दीपावली तक हॉट जीन मोटर्स लेकर आया है छूट ऑफर। साथ में पाए कार डेकोरेशन के लिए आगरा और ग्वालियर जाने से छुटकारा, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में हॉट जीन मोटर्स लेकर आया है कार डेकोरेशन, कार सर्विस एवं धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलता पूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली विशेष ऑफर, आगरा एवं ग्वालियर के रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिक सिस्टम सहित अन्य सामान पर छूट। 10,000 रूपए से अधिक के बिल पर 10% की अतिरिक्त छूट। हमारे यहाँ बाइक की सर्विस, रिपेयरिंग एवं धुलाई का कार्य भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हॉट जीन मोटर्स, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मना रहा है अपनी पहली वर्षगांठ और खुशियां बांट रहा है आपके साथ। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड ऑफर और जीते ढेरों शानदार गिफ्ट्स, जिसमें है एक्टिवा 125 स्कूटी, सोनी की LED टीवी, मोबाइल, आटा चक्की एवं 10,000 रूपए नगद सहित अन्य कई आकर्षक इनाम। तो देर किस बात की, आइए आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बेहतरीन रेंज और आपके लिए है लाजवाब मौका खुशियां घर ले जाने का। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, मोबाइल, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर, मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। धौलपुर में साड़ियों की शान, जहां हर रंग, हर डिजाइन और हर परंपरा का मेल है। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, यहां आपको मिलेगी हर रेंज की और हर तरह की साड़ियां। शादी ब्याह के लिए हो, पार्टी वियर या डेली वियर, हर मौके के लिए कुछ खास है यहाँ। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, जहां फैशन और परंपरा दोनों का अद्भुत संगम है। गुणवत्ता, स्टाइल और किफायती दाम, सब कुछ एक ही छत के नीचे। तो फिर इंतजार किस बात का। धौलपुर का सबसे बड़ा और भरोसेमंद साड़ी शोरूम दीपाली साड़ी एम्पोरियम। एक बार आए फिर बार बार लौट कर आए। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, जहां साड़ी ही नहीं स्टाइल भी मिलता है। साड़ियों का सबसे बड़ा एवं शानदार कलेक्शन, वो भी लेटेस्ट फैशन कलेक्शन के साथ। हर दुल्हन का सपना अब होगा हकीकत। हर बजट में शानदार साड़ी, धौलपुर की पहचान, हर महिला की पहली पसंद। दीपाली साड़ी एम्पोरियम। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनी रेमंड, सियाराम, बिमल एवं अन्य अच्छी कंपनियों के पैंट शर्ट के कपड़े भी मिलते हैं। पता मोटे हनुमान जी के पास, संतर रोड, धौलपुर। संस्थापक भीकम चंद गर्ग उर्फ विक्की, सरानी खेड़ा वाले। संचालक तपेश गर्ग, अनमोल बंसल। बाड़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर फिर हुआ हमला। 16 जनवरी को भी हो चुका है हमला। हमलावरों ने स्कूटी से खींचकर ईंट सरियों से पीटा। CCTV कैमरे में कैद हुई मारपीट हमले की पूरी घटना।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के घंटाघर बाजार में वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हमला हुआ है। घर से कोर्ट जाते समय 3 हमलावरों ने उन्हें स्कूटी से खींचकर सड़क पर गिरा दिया और सरियों व ईंटों से पीटा। इस दौरान फायरिंग भी की गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। हमलावरों ने पास की मिष्ठान की दुकान से भट्टी पर रखी कढ़ाई उठाकर अधिवक्ता पर पटकने का भी प्रयास किया, जिससे वे बच गए। बाद में घायल अधिवक्ता को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अधिवक्ता रामनिवास मित्तल ने बताया कि कोर्ट में चल रहे एक मामले को लेकर कुछ लोगों से उनकी पुरानी रंजिश है। उन्होंने यह भी बताया कि 16 जनवरी को भी उन पर हमला हो चुका है। सोमवार आज सुबह करीब 11 बजे जब वे कोर्ट जा रहे थे तब यह घटना हुई। मित्तल के अनुसार हमलावरों ने उनके दोनों पैरों और एक हाथ में सरियों से हमले के साथ एक पैर में कट्टे से फायर किया और 2 हवाई फायर भी किए। बाड़ी की कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा, एसआई हरवीर सिंह और पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और घायल अधिवक्ता के पर्चा बयान भी दर्ज किए गए हैं। मामले में जांच पड़ताल जारी है। रास्ते में सवाई दुकान के सामने मेरे लड़के को धोखा तू रामनाथ वकील है, यहाँ पकड़ के खींच लिया मेरे को, फिर सरिये दिए मेरे जान से मारने। तो बोला दे कट्टा थाले में, तो मेरे पैर पर मुँह में कट्टा मारा, पैर में पैर उठाया है, तो जमीन में लगा 2 कट्टे हवाई फायर किए हैं। सरिये दोनों मैंने छुड़ा लिए उन्होंने, फिर मेरी मारी है मेरे सिर में। उसके बाद वो खड़िया गर्म तेल की ऊपर घी की ऊपर छक दी मेरे ऊपर, उसके बाद चले गए। आप अकेले 11 बजे के आसपास की घटना है और कोर्ट के थोड़ा सा आगे चलते बाजार की तरफ, तो उसमें एडवोकेट रामनिवास मित्तल हैं, वो कोर्ट की तरफ जा रहे थे। तो 3 या 4 के आसपास आरोपी उन्होंने पकड़ करके उनके साथ मारपीट की और पैरों में उनके चोटें आई हैं, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें बना दी हैं और अतिशीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और उनके मुताबिक एफआईआर वो दर्ज कर ली गई है। सर, इसमें बताया जा रहा फायरिंग की कोई वो है क्या? प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, अभी ऐसे तो कोई अलामत नहीं मिले हैं, कोई खाली खोखा मिला है, कहीं कोई इस प्रकार कोई स्क्रैचेज मिले, ऐसा तो नहीं मिला, लेकिन आस पड़ोसी बता रहे हैं कि फायरिंग है और उसके अकॉर्डिंगली अनुसंधान किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत। जिला अस्पताल में भर्ती अपने जेठ को देखने जा रही थी महिला। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दूकापुरा गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर को पथरोला कला गांव निवासी 41 वर्षीय सरोज देवी पत्नी बच्चू अपने देवर और 18 वर्षीय बेटी गायत्री के साथ बाइक से धौलपुर अस्पताल जा रही थी, जहां भर्ती अपने जेठ से मुलाकात करने के लिए निकली थी। तभी रास्ते में दूकापुरा गांव के पास अचानक ईंटों से लदी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सरोज देवी बाइक से नीचे गिर गई और ट्रैक्टर उनके ऊपर से निकल गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि मृतका की बेटी और देवर सुरक्षित हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीत में सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। इसके पूरे होने के बाद शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दीपावली घर लाएं रोशनी के साथ भरोसा और पावर का नया संगम, क्योंकि वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस धौलपुर लेकर आया है दीपावली धमाका ऑफर। अब बैटरी और इन्वर्टर मात्र 14,799 रुपए में, वो भी 3 साल बैटरी की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। ऑफर केवल 25 अक्टूबर 2025 तक। चाहे हो आपकी घर की जरूरत या आपके बिजनेस की, हमारे पास है भरोसेमंद ल्यूमिनस ब्रांड्स की बैटरियां और इन्वर्टर, लॉन्ग लाइफ, हाई पावर और भरोसेमंद सर्विस के साथ। तो देर किस बात की, आज ही आइए वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस धौलपुर, ताकि हर त्योहार हो रोशन बिना बिजली झंझट के। पता बूंदी खान मार्केट, आगरा बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7073620370। धनतेरस, दीपावली, दशहरा पर श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो का बम्पर महाबचत धमाका। इसलिए अभी कराएं एडवांस बुकिंग और पाएं
ऑफर का लाभ। इस दिवाली बचत है भारी। श्री जी मोटर्स बम्पर धमाके में लाए हैं लकी ड्रॉ स्कीम, जिसमें शानदार वॉशिंग मशीन बिल्कुल फ्री। लकी ड्रॉ के साथ प्रत्येक खरीदार को एक निश्चित उपहार भी। जीएसटी पर इस त्योहार 16,000 रुपए तक की महाबचत। आधुनिक मशीनरी युक्त वर्कशॉप में वेल ट्रेंड मैकेनिक्स द्वारा कार्य। राजस्थान में सर्वाधिक बिक्री के लिए सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के साथ बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा पुरस्कृत धौलपुर जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान श्री जी मोटर्स की समस्त सशक्त युवा टीम द्वारा ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने का वादा। आज ही श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपू आए और इस दिवाली अपनी पसंदीदा बाइक महाबचत के साथ घर ले जाएं। न्यूनतम ब्याज पर मात्र 3 मिनट में फाइनेंस की सुविधा। प्रत्येक मोटरसाइकिल के साथ एसेसरीज किट, 10 साल की वारंटी। श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो, पता बिजली घर के पास धौलपुर रोड सेपो। निदेशक बोहरे देवेश शर्मा कैथरी। मोबाइल नंबर 7891 50 25 19। इस दिवाली अपने घर लाए खुशियों और आराम का संगम। स्लीपवेल लेकर आया है आपके लिए स्पेशल दिवाली ऑफर। अब पाएं स्लीपवेल गद्दे, तकिए, बेडशीट, कवर और भी बहुत कुछ, वो भी बेस्ट क्वालिटी में गारंटी वाला माल। और सबसे खास आसान किश्तों में आपके पसंदीदा स्लीपवेल कंपनी के प्रोडक्ट। तो देर किस बात की, इस दिवाली अपने घर में आराम और खुशियों की रोशनी बिखेरिए स्लीपवेल के साथ। नियम और शर्तें लागू। ऑफर चुनिंदा मॉडल्स पर ही उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। के ट्रेडर्स, धौलपुर जिले की एकमात्र अधिकृत स्लीपवेल शॉपिंग। पता कप्तान बाबूजी की कोठी के सामने, निहालगंज पुलिस चौकी के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 721 78 528। युवाओं ने की नर्सिंग ऑफिसर्स के पदों पर विज्ञप्ति जारी करने की मांग। नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले युवाओं ने आज सोमवार को धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि नर्सिंग ऑफिसर्स के 12,000 एवं महिला स्वास्थ्यकर्ता के 5,000 पदों पर 10, 20, 30 बोनस अंक और मेरिट के आधार पर नई नर्सिंग भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए, जिससे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न योजनाओं में अल्प मानदेय पर वर्षों से कार्यरत संविदा नर्सेज को लाभ मिल सके और वे नियमित हो सके। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि वर्तमान में ठेका प्रथा के माध्यम से नर्सेज की भर्ती की जा रही है, जिसमें बेरोजगारों का अल्प वेतन में बंधुआ मजदूर की तरह शोषण किया जा रहा है, जो नर्सेज बेरोजगारों के साथ घोर अन्याय है। ज्ञापन देने वालों में सोनू राठौर, पुष्पेंद्र, किलेदार सिंह गुर्जर, सुनील शर्मा, संजय शर्मा आदि युवा शामिल हैं। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी आगामी भर्ती 2018-2023 के आधार पर जो चली आ रही है, जो आगामी भर्ती हमें नर्सिंग की 10, 20, 30 मेरिट बोनस के आधार पर नोटिफिकेशन निकलवाने का चिकित्सा मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है हमने आज धौलपुर से। खांसी सिरप से बवाल, धौलपुर अस्पताल में भी वितरण बंद। पीएमओ ने बच्चों के लिए दवा नहीं लिखने के चिकित्सकों को दिए सख्त निर्देश। राजस्थान के सीकर, भरतपुर, बांसवाड़ा और जयपुर जैसे जिलों में हाल ही में सामने आए खांसी के सिरप से जुड़े दर्दनाक हादसों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालों की बौछार कर दी है। मासूम बच्चों की मौतों और कई की जान पर बनी स्थिति ने अभिभावकों में दहशत पैदा कर दी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त वितरित की जाने वाली दवाओं में एक कप सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप ने जहर का रूप ले लिया है। इसको लेकर धौलपुर चिकित्सा विभाग भी अलर्ट हो गया है और सरकार से जारी दिशा निर्देशों के बाद इस सिरप को बच्चों के लिए लिखना और वितरण बंद कर दिया है। जिला अस्पताल धौलपुर के पीएमओ डॉक्टर वीडी व्यास ने बताया कि स्टोर में ये खांसी का सिरप रखा हुआ है, जिसका वितरण बंद कर दिया गया है। वहीं बच्चों के लिए सिरप को लिखना भी बंद कर दिया है, जिसके लिए जिला अस्पताल के चिकित्सकों को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं धौलपुर जिला अस्पताल में अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया है, लेकिन सभी को सतर्क कर दिया गया है। बता दें कि सीकर के हाथीडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू हुई यह त्रासदी तेजी से फैली है। रिपोर्ट हेमंत सिकरवार, सीनियर जर्नलिस्ट, धौलपुर। जिला चिकित्सालय में हमारे यहाँ अभी जब से ये घटनाक्रम हुआ है, हमने बच्चों में सिरप पर लिखना बंद कर दिया है। अभी 2 तारीख को राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार इस दवाई का प्रयोग 4 साल से छोटे बच्चों में करने के लिए मना किया गया है।
हमने इसको जब ये केस आए थे उसमें ही बच्चों में देना बंद कर दिया था। हमारे स्टॉक में ये दवाइयाँ उपलब्ध है, लेकिन हम बड़े लोगों में इसका उपयोग कर रहे हैं, बच्चों में हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो काउंटर दवाई रखी हुई है उन सबको बता रखा है इस दवाई को जो बच्चे बड़े हैं उन्हीं में उपयोग करना है, और चिकित्सक अपने विवेक से उन्हीं बच्चों को लिखेंगे जिसमें इस सिरप का दुष्प्रभाव नहीं हो। इसलिए कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इसका हमने अभी चिकित्सकों को बता दिया है। वैसे हमारे चिकित्सक सब योग्य हैं, बच्चों को डॉक्टर हमारे सब जानते हैं, उनको पता है इस सिरप का कितना डोज कितनी उम्र के बच्चों में देना है और कितने में नहीं देना है। लेकिन स्पष्ट सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 4 साल से छोटे बच्चों में इसका यथासंभव उपयोग नहीं करें, ऐसा आया है। हम पूरी राज्य सरकार की गाइडलाइंस की पालना करेंगे और हमारे जिले में इस तरह का कोई प्रकरण आया भी नहीं है। हमने सब काउंटरों पर जो फार्मासिस्ट हैं सब योग्य हैं, सब जानते हैं, हमने सबको बता दिया है। और चिकित्सक जब पर्चे पे लिखेंगे नहीं तो बच्चों को सिर्फ जाएगी कहाँ से। विभिन्न समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन। लंबे समय से बेहद गंभीर समस्याओं और परेशानियों से जूझ रहे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने रविवार शाम को एक दिवसीय दौरे पर राजखेड़ा आई भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर उनके त्वरित निराकरण की मांग की है। व्यापारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि राजखेड़ा आगरा जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर पिछले कई माह से रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, क्योंकि अधिकांश व्यापार आगरा मंडी से ही होता है। राजीव गुप्ता ने बताया कि इस मार्ग पर अब अवैध ऑटो संचालित हो रहे हैं, जिनमें जान हथेली पर लेकर सफर करना पड़ रहा है। बाजारों में जाम को लेकर भी प्रशासन का ध्यान नहीं है। अवैध अतिक्रमण भी बाजार में परेशानी का विषय बना हुआ है। निराश्रित गौवंश लोगों की जान ले रहे हैं। इस अवसर पर मिथल शुक्ला, गौरी शंकर उपाध्याय, माधो सिंह, लक्ष्मण सिंह ठाकुर आदि मौजूद रहे। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होती है श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल से। बसी नवाब कस्बे का सबसे अच्छा विद्यालय, जहां मिलता है आपके बच्चों को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण। यहाँ है बड़ा खेल मैदान, ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आपका बच्चा बने अव्वल। आधुनिक शिक्षण पद्धति, अनुभवी शिक्षक और उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ यहाँ शिक्षा बनती है जीवन का आधार। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल एक आवासीय विद्यालय भी है, जहां बच्चों को मिलता है घर जैसा स्नेह और संस्कार। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक RTE के तहत 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश, अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में अध्यापन, प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्वाधिक अध्यापकों की टीम हमारे पास। बड़े व हवादार आधुनिक क्लासरूम, बेहतरीन लाइब्रेरी, नवोदय परीक्षा की तैयारी और कंप्यूटर शिक्षा की उचित व्यवस्था। हर वर्ष शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण एवं समय समय पर टेस्टों की व्यवस्था, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल में। सीमित सीटें, इसलिए प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल, पता पुरुषोत्तम वाटिका, जागीरपुरा रोड, बसी नवाब, धौलपुर, राजस्थान। व्यवस्थापक चंचल पचौरी, पत्नी दीनानाथ दुबे, प्रधान अध्यापक अजय तिवारी। मोबाइल नंबर 99 82 300 125। धौलपुर में पहली बार लेकर आए हैं आपके लिए ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, जहां खूबसूरती और क्वालिटी का है नया अंदाज। यहाँ मिलेगा आपको फेशियल, वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल एक्सटेंशन और गारंटी के साथ सबसे बेहतरीन मेकअप, वो भी ट्रेंड स्टाफ के साथ। यहाँ की संचालिका दिल्ली की नामी मेकअप आर्टिस्ट शीना कौर से प्रशिक्षित है, यानी हर ब्रश का स्ट्रोक एक परफेक्ट लुक की गारंटी। हमारे यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप आदि किया जाता है। करवा चौथ पर खास तोहफा, हर मेकअप पर स्पेशल डिस्काउंट। तो धौलपुर की हर खूबसूरत महिला के लिए ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, जहां आप होंगी और भी निखरी और भी खास। ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, पता A12 पानी की टंकी के सामने, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। खूबसूरती का नया ठिकाना। संचालिका वर्षा गोयल, दिल्ली से ट्रेड मेकअप आर्टिस्ट। हमारे यहाँ शादी, पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए किराए पर ज्वेलरी भी मिलती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टा पेज मेकअप आर्टिस्ट वर्षा गोयल को फॉलो करें। अगर आप चाहते हो कि आपको भी एक बहुत अच्छा, एक हाईली, एक HD मेकअप मिले, जिसे देखते ही लोग बोले कि हाँ
किया है, कुछ कहीं से करवाया है मेकअप, तो यहाँ आइएगा। यहाँ आपको एक स्टूडियो वाला, एक अलग ही फिनिश वाला मेकअप मिलेगा, ना कि पार्लर वाला मेकअप मिलेगा। बाकी और फैसिलिटीज यहाँ पर हैं, बट आपको मेकअप को प्रेफरेंस दी जाएगी। एक बार प्लीज यहाँ पे आइएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई स्टूडियो धौलपुर में खुला हुआ है। दशहरा से लेकर दीपावली तक बजाज की प्रत्येक बाइक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार ऑफर, और यही नहीं, अब मिलेगी पूरे 16,000 रूपए तक की GST बचत। तो इंतजार किस बात का? त्योहार का सही मौका है। जल्दी आइए नारायण मोटर्स धौलपुर पर एवं घर ले जाइए अपनी नई बजाज बाइक और इस त्योहार खुशियां मनाएं दोगुनी। कम ब्याज पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राजस्थान में लगातार हर साल सर्वाधिक बिक्री और सर्विस के मामले में बजाज कंपनी द्वारा अनेक पुरस्कार प्राप्त धौलपुर जिले में आपकी अपनी एकमात्र बजाज की मुख्य डीलरशिप। बेस्ट सेल्स, बेस्ट सर्विस एवं बेस्ट कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। नारायण मोटर्स, नारायण ढाबा के पास, GT रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9116 013 401। महेश चंद्र जिला अध्यक्ष एवं राधेश्याम बने युवा जिला अध्यक्ष। प्रजापति समाज की बैठक में हुआ जिला कार्यकारिणी का गठन। प्रजापति विकास सेवा संस्थान धौलपुर के बैनर तले रविवार को BP कॉम्प्लेक्स धौलपुर में प्रजापति समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसहमति से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में महेश चंद्र प्रजापति बद्रिका को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष बनाया गया। वहीं रामफूल सिंह करका खिरली को छात्रावास जिला अध्यक्ष, विशंभर दयाल दोनारी को उपाध्यक्ष, डॉक्टर मुकेश चंद्रबाड़ी को शैक्षिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, शोभाराम पिपरेट एवं अतर सिंह इंद्रावली को उपाध्यक्ष, राधेश्याम बसेड़ी को युवा अध्यक्ष, अशोक कुमार पुरानी छावनी को जिला कोषाध्यक्ष, डॉक्टर दीवान सिंह खिरली मनिया को महामंत्री बनाया गया। तो इसके अलावा सियाराम अध्यापक सुनीपुर को जिला प्रवक्ता, सूरजभान आर्य और श्रीनिवास पेपेहेरा को जिला मीडिया प्रभारी, किरोरी लाल उमरारा को जिला संगठन मंत्री, बदन सिंह पुरानी छावनी एवं रामभरोसी लाल मालोनी पवार को जिला संरक्षक बनाया गया। जुजुआ वाली माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद केला कॉलोनी धौलपुर को चुना गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। धौलपुर में 9 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के तहत जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर द्वारा 1 दिवसीय कैंपस रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि राजकीय ITI मचकुन रोड धौलपुर में 9 अक्टूबर को 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में बेरोजगार आसार्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन देने के साथ यशस्वी ग्रुप जयपुर, आमधनी जयपुर, पुखराज हेल्थ केयर जयपुर, रक्षा सिक्योरिटी नई दिल्ली, SICS सिक्योरिटी नीमच, इनोव सोर्स फिलकार्ट, हेवल अलवर, यामाहा मोटर्स नोएडा सहित अन्य स्थानीय कंपनियां RECL, NBE सन्स, अजंता मिल्क, आइकॉनिक, गरिमा डेयरी, OTPL, BSNL, LIC द्वारा आशार्थियों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिविर में राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जिला उद्योग केंद्र व RSLDC द्वारा योजनाओं की जानकारी प्रदान कर स्किल्ड प्रशिक्षण के आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। समस्त बेरोजगार आशार्थी अपनी योग्यता संबंधी दस्तावेज तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर 9 अक्टूबर को सुबह 10 बजे राजकीय ITI मचकुन रोड धौलपुर में भाग लेंगे। पुलिस ने धरपकड़ करते शिकंजे में लिए 98 अपराधी। एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही से मचा हड़कंप। 59 टीमों ने 259 स्थानों पर दी दबिशें। एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में धौलपुर जिले में सोमवार अलसुबह से दोपहर तक एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की गई। अवैध हथियार, अवैध शराब, मादक पदार्थों व अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। एसपी सांगवान ने बताया कि सभी थानों पर विशेष टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिशें दी गई। इस अभियान में करीब 231 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 59 टीमों ने कार्यवाही में भाग लेकर 259 स्थानों पर दबिश देकर 98 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 6 सामान्य प्रकरणों में वांछित, 3 जघन्य प्रकरणों में वांछित, 18 स्थायी वारंटियों, 11 को अन्य अधिनियमों व इंसदादी कार्यवाही में 60 व्यक्तियों को 170 BNS में गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि अभियान के दौरान अवैध शराब, अवैध हथियार एवं मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े अभ्यस्त
व्यक्तियों के ठिकानों पर भी पुलिस टीमों द्वारा दबिश देकर उनकी गतिविधियों को चेक किया गया। इस दौरान आर्म्स एक्ट के 214 अभ्यस्त व्यक्तियों को चेक किया गया, जिसमें एक नवीन प्रकरण दर्ज किया गया और 24 व्यक्तियों के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब के 264 अभ्यस्त व्यक्तियों को चेक किया गया तो 6 व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है एवं 24 व्यक्तियों के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि एरिया डोमिनेशन अभियान के अवैध शराब के 9 प्रकरण दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध देशी शराब के 406 पब्बे एवं 10 लीटर अवैध हथकड़ शराब जब्त की गई है। एसपी ने कहा कि वांछित आरोपियों, इनामी बदमाशों, वारंटियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ धौलपुर पुलिस का धरपकड़ का अभियान जारी रहेगा। मनु प्रताप बने करणी सेना भारत के जिला अध्यक्ष। करणी सेना भारत द्वारा बसेड़ी उपखंड के ग्राम बोरेली निवासी मनु प्रताप सिंह परमार को धौलपुर जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार मनु प्रताप सिंह परमार का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए रहेगा। जिला अध्यक्ष बनने पर मनु प्रताप सिंह परमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह सहित पूरी टीम का आभार व्यक्त किया है। SN कॉलेज ऑफ फार्मेसी धौलपुर, कोर्स डी फार्मा में प्रवेश प्रारंभ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से मान्यता प्राप्त। प्रवेश लें और अपना करियर बनाएं। पढ़ाई के साथ कैंपस में उठाएं वाईफाई सुविधा का लाभ। जिले में सर्वश्रेष्ठ AC कंप्यूटर लैब एवं प्रयोगशालाएं। SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। BCA, BA, BSc, BCom, PGD, YT एवं PGDCA में प्रवेश लेकर बनाएं अपना कैरियर। BA वाले छात्र B.Ed करें। SPBR कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेपो धौलपुर, NCT एवं राजस्थान सरकार जयपुर से मान्यता प्राप्त। सीमित स्थान, शीघ्र प्रवेश के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414 87 84 56। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, ये हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले। लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान। फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। विभिन्न समस्याओं को लेकर विकास परिषद ने सौंपा ज्ञापन। भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने आज सोमवार को धौलपुर जिले की नगरपालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शहर में बंदरों के बढ़ते आतंक, आवारा पशुओं के जमावड़े और सरमथुरा रोड पर जल भराव की समस्या के समाधान की मांग की गई है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आमजन के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। भारत विकास परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने बताया कि बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोगों का घरों की छत पर निकलना मुश्किल हो गया है। महिलाएं इतनी डरी हुई हैं कि वे अपने कमरों तक ही सीमित होकर रह गई हैं। बंदरों द्वारा आए दिन दुर्घटनाएं की जा रही हैं और घरों में भी काफी नुकसान हो रहा है। शहर के गली मोहल्लों और चौराहों पर घूमने वाले आवारा गौवंश भी एक बड़ी समस्या बन गए हैं। इनके कारण नागरिक परेशान हैं और आए दिन इनके हमले का शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में नागरिकों द्वारा पहले भी शिकायतें की गई थी, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड पर पानी भराव की समस्या भी गंभीर होती जा रही है, जिससे लोगों का रास्ता निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके अतिरिक्त महाराणा प्रताप खेल मैदान के आसपास जाली और पत्थर के काम से उड़ने वाली धूल से भी राहगीर और वाहन चालक परेशान हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल को ज्ञापन सौंपा गया है और तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। आज भारत विकास परिषद शाखा बाड़ी की ओर से श्रीमान अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बाड़ी के लिए शहर की विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। उसमें मुख्य रूप से आवारा गौवंश और बंदरों का आतंक और महाराज बाग क्षेत्र में सरमथुरा रोड पर जो पानी की समस्या है
आम जन को निकलने में परेशानी आ रही है, उससे संबंधित हमने उन्हें अवगत कराया और उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी बातों को सुना और पूरा विश्वास दिलाया कि हम जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमने उनसे यह बताया कि यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर हम जन आंदोलन करेंगे और आगे उच्च अधिकारियों को इस बाबत हम उन्हें अवगत कराएंगे। लिहाजा हमें उम्मीद है कि शीघ्र से शीघ्र इन समस्याओं का समाधान निकलेगा। विधिक सचिव एडीजे रेखा यादव ने पालना गृहों का किया निरीक्षण, इंचार्जों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने शहर के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में स्थित पालना गृह का निरीक्षण किया। साथ ही राजकीय संप्रेषण एवं बाल गृह धौलपुर में स्थित पालना गृह का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आवश्यक निर्देश दिए। हॉस्पिटल इंचार्ज ने बताया कि पालना में अगर कोई बच्चा छोड़कर जाता है तो 2 मिनट के अंदर घंटी बज जाती है। पालना गृह में कोई भी सीसीटीवी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण बच्चा छोड़ने वाले की जानकारी गुप्त रहती है। ऐसे ही राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह में एक पालना गृह संचालित है। पालना गृह निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित हो रहा है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के 11 सूत्री मांग पत्र की मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक कार्यवाही नहीं करने एवं संवादहीनता के विरोध में महासंघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि सरकार के द्वारा अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों के साथ दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। कर्मचारियों की खेमराज समिति की रिपोर्ट के आधार पर न तो वेतन विसंगतियां दूर की गई हैं एवं न ही पदोन्नति विसंगतियां दूर की जा रही हैं। अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों को पूरी सेवा काल में एक भी पदोन्नति का अवसर नहीं मिल रहा है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर व जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सरकार को प्रेषित ज्ञापन में समस्त विभागों के लिए बैंक बीमा की तरह पारदर्शी एवं स्पष्ट स्थानांतरण नीति लागू करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के वर्षों से लंबित स्थानांतरण करने चाहिए। महामंत्री रविंद्र सिंह त्यागी और उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार तोमर ने बताया कि सरकार को भेजे ज्ञापन में कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारे के रूप में लागू पुरानी पेंशन योजना यथावत रखते हुए कार्मिकों के एनपीएस में काटे गए 53,000 करोड़ रुपए जीपीएफ खातों में जमा करवाने चाहिए। इस दौरान महासंघ के संबंध संगठनों के श्री भान सिंह गुर्जर, कृष्ण कुमार तोमर, सुशील भारद्वाज, सुरेंद्र दीक्षित, हरिशंकर शर्मा आदि मौजूद रहे। कर्मचारी महासंघ की ओर से आज राज्य सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र प्रेषित कर हम मांग कर रहे हैं कि जो पारदर्शी तबादला नीति है उसके आधार पर सभी विभागों में से लागू किया जाए। बैंक और जो बीमा में है पॉलिसी है उसी के आधार पर तबादले किए जाए। राज्य कर्मचारियों को सेवा काल में 5 पदोन्नति के अवसर मिले। 7, 14, 21, 24 और 32 वर्षीय सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए। जीपीएफ पुरानी पेंशन योजना को यथावत रखते हुए जो 53,000 करोड़ हमारे एनसीपीएस में जमा है वो जीपीएफ खातों में ट्रांसफर किए जाए। इसके अलावा 7 सालों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हो रहे हैं, तबादले शुरू किए जाए। ग्राम विकास अधिकारी, शिक्षक, पुलिस सेवा में और अन्य संवर्गों में जो पदोन्नति हो रही है वो पदोन्नति जल्दी से शुरू की जाए। इसके अलावा पुलिस सेवा और आपातकालीन सेवाओं में उन्हें साप्ताहिक अवकाश देने की हम मांग कर रहे हैं। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता खेलकर लौटी छात्राओं का किया स्वागत। 69वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के पीएम श्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा से जिला स्तर पर विजेता छात्राओं ने शाहपुरा जयपुर में भाग लिया, जहां छात्राओं द्वारा ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता में यह पहला प्रयास था जिसमें क्वालीफाई दौर में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की नॉकआउट प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकी। इसके बावजूद विद्यालय परिवार द्वारा छात्राओं का स्वागत सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया।
इस अवसर पर सर्वोत्तरा उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों का जीवन में बहुत महत्व है। खेल से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास भी होता है। छात्राओं और उनके अभिभावकों से कहा कि बेटियों का राज्य स्तर पर खेलना सराहनीय है। अगली बार और बेहतर लक्ष्य बनाकर मेहनत करने की प्रेरणा देते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय खिलाड़ी गुलशन जादौन, अक्षरा, खुशी, एलिजा, प्रीतम जादौन, खुशबू मीना, खुशबू जाटव, कोमल मीना आदि मौजूद रहे। धौलपुर में तीरंदाजी सब जूनियर चैंपियनशिप का हुआ आगाज। राजस्थान तीरंदाजी सब जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस लाइन धौलपुर में शुरू हुआ है। संघ के महासचिव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमडी ओरिएंटल एडुमेड निमराना संजीव गौड़ वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान तीरंदाजी संघ रहे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जिला अग्रवाल महासमिति ऋषि मित्तल ने की। विशिष्ट अतिथि एवीएम कॉन्वेंट स्कूल के संस्थापक वी के त्यागी, विशंभर दयाल शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वनस्थली शिक्षण संस्थान के संस्थापक राजकुमार तोमर, अशोक कुमार सिंह जिला खेल अधिकारी रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि संजीव गौड़ ने सब जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिता के आयोजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तीरंदाजी हमारा प्राचीन खेल है। राजस्थान के तीरंदाज पूरे देश नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। इस अवसर पर हरेंद्र गुर्जर, कन्हैया पटेल, हीरालाल बड़बड़वाल, अमीरी सिंह, भगवान सिंह मीना, टेक्निकल कमेटी के प्रताप सिंह बेनीवाल, दिनेश कुमावत, परमेश्वरी चौधरी, मनीष नागा मौजूद रहे। मंच संचालन अनिल मिश्रा ने किया। प्रतियोगिता में रिकर्व बालक रैंकिंग में प्रथम तन्मय वाडमेर, द्वितीय अनिल चौधरी दौसा, तृतीय अथर्व शर्मा जयपुर, रिकर्व बालिका वर्ग में प्रथम खुशी कुमावत नागौर, द्वितीय खुशबू जावा द्रोणाचार्य अकादमी, तृतीय डोरिस खटाना अलवर, कंपाउंड बालक वर्ग में प्रथम देवांश सिंह जयपुर, द्वितीय बासु यादव अलवर, तृतीय प्रदुमन यादव अलवर, कंपाउंड बालिका वर्ग में प्रथम अभिलाषा यादव अलवर, द्वितीय कुमकुम बीकानेर एवं तृतीय अरुणा जोधपुर विजेता रही। अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, चालक सहित 2 जने घायल। नंदपुरा से सवारी छोड़कर लौट रहा था घर। धौलपुर जिले के कुलारी थाना क्षेत्र के बसे नवाब में रिंग रोड पर सोमवार शाम अनियंत्रित होकर एक 3 व्हीलर टेम्पो पलट गया, जहां चालक सहित सवार 2 जने टेम्पो के नीचे दबकर घायल हो गए। घटना के दौरान रास्ते से गुजर रहे पंचायत समिति सदस्य भगवती कुशवाहा ने आसपास के लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए सीएचसी बसे नवाब पर पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक टेम्पो चालक असलम खान और सच्चे निवासी बसे नवाब दुर्घटना में घायल हुए हैं। बताया गया कि टेम्पो चालक असलम नंदपुरा से सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे दोनों घायल हो गए। पंजाब पनीर पर खाद्य सुरक्षा दल की छापेमारी, लिए 6 नमूने। आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके प्रदेश भर में लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार की मंशा अनुरूप शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर द्वारा त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों के लगातार नमूने लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभ मंगला और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा द्वारा गठित टीम ने पंजाब पनीर पर छापा मारकर 6 नमूने मावा के तथा 2 नमूने क्रीम, घी, पनीर व मिश्रित दूध के लिए हैं। साथ ही 120 किलोग्राम घी को अग्रिम कार्यवाही के लिए जब्त कर विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए सुपुर्दगी दी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दीपावली के त्योहार तक लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।